दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी है और बिल्कुल रहस्यमयी है। एक ऐसी पिचासने की जिसे सुनने के बाद में आपके भी होश और रोंगटे उड़ जाएंगे। आप सोच में पड़ जाओगे, क्या ऐसे भी कुछ होता है क्या? लेकिन चलिए, ऐसा होता है। हम इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। ध्यान से सुनिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराना समय था। धरती पर छोटे छोटे गाँव थे। लोग खेती बाड़ी करते थे और रात को चूल्हे के पास बैठकर कथाएं सुनते थे। ऐसा ही एक गांव था, अर्जुनेश। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसा हुआ था। दिन में शांति शांति रहती, पर रात को जंगल से अजीब आवाजें आती। लोग डरते, क्योंकि सब जानते थे उन आवाज़ों के पीछे है कर्ण पिचासनी। कर्ण पिचासनी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बच्चों की धड़कन तेज हो जाती है और ढूंढे बूढ़े कांपने लगते हैं। कहा जाता है कि वह किसी के भी कान में धीरे से फुसफुसाती है। उसकी फुसफुसाहट साधारण नहीं होती, वह मनुष्य के विचारों को बदल देती है। कभी कभी एक शांत स्वभाव का इंसान अचानक क्रोधी बन जाता है, तो कभी कभी कोई साहसी योद्धा भयभीत होकर भाग खड़ा होता है। गांव वाले मानते थे कि कर्ण पिचासनी अदृश्य रूप से सबको देखती रहती है। इस गांव में रहता था एक 10 वर्षीय बालक आदित्य। आदित्य जिज्ञासु था। उसे हर बात की गहराई तक जाना पसंद था। उसकी माँ अक्सर उसे रात में सोने से पहले कथाएं सुनाती। एक रात माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रखना, कर्ण पिचासनी हर किसी को परखती है। अगर मन में लालच, क्रोध या डर छिपा हो तो वह तुरंत पकड़ लेती है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और साहस हो तो वही शक्ति इंसान का रक्षक बन सकती है। आदित्य ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं कभी कर्ण पिचासनी से मिला तो मैं डरूंगा नहीं। मैं देखूंगा क्या वह सचमुच उतनी भयानक है जितना लोग कहते हैं। दोस्तों, उस गांव की पहली रात की घटना यह होती है। एक दिन गांव में मेला लगा। ढोल नगाड़े बजे, बच्चे झूले पर खेले और लोग देर रात तक उत्सव मनाते रहे। लेकिन जब सब अपने घरों को लौटे, तभी जंगल में एक ठंडी हवा चली। लोगों को लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। आदित्य ने भी वह आवाज़ सुनी। आदित्य आदित्य आदित्य, उसका नाम बार बार गूंज रहा था। वह चौंक गया। कौन है वहाँ? उसने पुकार। कोई आवाज़ नहीं मिला, पर आवाज़ उसके कान के पास और अजीब करीब आती हुई। तू जिज्ञासु है, तू मुझे ढूंढना चाहता है। आदित्य डर गया, पर उसके भीतर का एहसास कह रहा था, यह कर्ण पिचासनी है। अगर मैं पीछे हट गया तो मैं हमेशा डर में जीऊंगा। उसने ठान लिया कि वह आवाज़ का पीछा करेगा। जंगल की ओर रात गहरी थी। गांव के सब लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन आदित्य अकेला जंगल की ओर बढ़ चला। चांदनी पेड़ों के बीच से छन छन गिर रही थी। पत्तों की सरसराहट में भी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है। धीरे धीरे वह जंगल की गहराई में पहुंच गया। अचानक उसने देखा, एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे कोई दानव अपने पंजे फैलाए खड़ा है। उसी पेड़ के पास एक अजीब सी छाया दिखाई दी। छाया लंबी और धुंधली थी। उसने आदित्य से कहा, तो तू आ ही गया। आदित्य कांपते हुए बोला, तू कर्ण पिचासनी है? वह छाया धीरे धीरे बदलने लगी। कभी एक औरत जैसी दिखती, कभी एक बूढ़े साधु जैसी, तो कभी धुएं की लहरें बन जाती। उसकी आंखें चमक रही थी। हाँ, लोग मुझे कर्ण पिचासनी कहते हैं। सब मुझसे डरते हैं, लेकिन तू क्यों आया है? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं डरने नहीं आया हूँ, मैं सच जानने आया हूँ। अगर तू बुरी है तो मैं तुमसे लड़ूंगा, और अगर तू अच्छी है तो मैं तेरा रहस्य समझना चाहता हूँ।
कर्ण पिचासनी हंसी, उसकी हंसी पेड़ों में गूंजने लगी। बच्चे, तुम में साहस है, लेकिन देखूंगी तेरे दिल में डर, क्रोध और लालच कितना छिपा है। अगर तू हार गया तो तू मेरा दास बन जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी लंबी उंगली उठाई और आदित्य के कान में फुसफुसाया। उसकी फुसफुसाहट सुनते ही आदित्य को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने मन में अजीब ख्याल आने लगे। क्यों ना मैं गांव का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं? क्यों ना सब लोग मेरी सेवा करें? आदित्य हड़बड़ा गया। ये मेरे विचार नहीं है, ये तो कर्ण पिचासनी मुझे सब पर कह रही है। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और माँ की बात याद की। सच्चा दिल ही उसे बचाएगा, तुझे बचाएगा। आदित्य ने मन ही मन कहा, नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं बस सच्चाई चाहता हूँ। इतना कहते ही उसके कान में बजती फुसफुसाहट अचानक धीमी हो गई। कर्ण पिचासनी फिर से हंसी। पहला इम्तिहान तूने पार कर लिया, लेकिन सफ़र अभी लंबा है। आदित्य ने हिम्मत दिखाकर पहला परीक्षा पार कर लिया था, लेकिन कर्ण पिचासनी ने उसे चेतावनी दी, अगली रात मैं तुम्हें और कठिन परख में डालूंगी। अगर तू सच्चा है तो मेरा रहस्य तेरे सामने खुलेगा, लेकिन अगर तेरे मन में जरा सी भी छल या डर होगा तो तू हमेशा के लिए मेरा जाल में फंस जाएगा। आदित्य ने आंखें खोली। बरगद का पेड़ फिर से शांत खड़ा था। क्या यह सपना था या सचमुच कर्ण पिचासनी ने उससे बात की? उस रात आदित्य नींद नहीं ले पाया। उसे पता था यह तो बस शुरुआत है, आने वाली रातें उसकी जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। दोस्तों, इस कहानी में पहला एपिसोड में हम इतना ही सुनेंगे। फिर से मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद। दोस्तों, आपने कर्ण पिचासनी पहले एपिसोड में जाना कि आदित्य ने परीक्षा दे रहा है। चलिए दूसरे एपिसोड में हम सुनते हैं कि आदित्य के साथ क्या होता है। पिछली रात की घटना के बाद आदित्य की नींद उड़ चुकी थी। चांद की रोशनी उसके कैमरे में घुस रही थी, पर उसकी आंखें किसी तरफ बंद नहीं हो पा रही थी। उसका मन बार बार उस छाया और उसकी फुसफुसाहट में उलझा हुआ था। अगली रात और कठिन परख था। वह सच में मुझे चुनौती देने वाली है। आदित्य ने उठ बैठा। उसने अपने छोटे से झोपड़े से बाहर झांका। गांव सो रहा था, लेकिन जंगल की ओर से धीमी भयावह फुसफुसाहट आ रही थी। जंगल की ओर से आदित्य ने अपनी छोटी टॉर्च ली और हाथों में लकड़ी पकड़ते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहले से भी अधिक डरावना लग रहा था। पत्तों की सरसराहट, हवाओं की अजीब अजीब आवाज़ें और दूर कहीं रात के जानवरों की गुहराहट उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह पेड़ों के बीच गया, उसने देखा कि पेड़ और जड़ें पिछले रात की तरह नहीं थी। कहीं पेड़ों से नीली और हरी रोशनी निकल रही थी। कुछ छाया जैसी आकृति हवा में तैर रही थी, जगह जगह जीवित लग रही है। आदित्य ने धीरे से कहा। तभी जंगल की यह गहरी छाया से वह आवाज़ आई, आदित्य, तूने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, पर अब असली परख शुरू होगी। तेरे डर, लालच और विश्वास का सामना करना हो पड़ेगा। आदित्य ने साहस जुटाया और जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कर्ण पिचासनी ने अचानक जंगल को बदल दिया। अब आदित्य को लगा जैसे वह एक विशाल किले में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा और कहीं से अजीब रोशनी की लकीरें दिख रही थी। उसने देखा कि किले के दरवाजे से उसके सबसे अच्छे मित्र विराज आवाज़ देकर बुला रहा था, आदित्य वहाँ जाओ जल्दी।
आदित्य दौड़ पड़ा, पर जैसे ही वह पहुंचा विराज गायब हो गया और उसकी जगह एक डरावना राक्षस खड़ा था। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुझे डर नहीं लगता? मैं तेरे सबसे प्यारे मित्र की जगह हूँ। क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश करेगा या डर के भाग जाएगा? आदित्य को लगा कि यह असली विराज है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने अपने मन को संभाला और कहा, मैं डरूंगा नहीं। मैं जानता हूँ यह भ्रम है। मैं सच को पहचानूंगा। इतने कहते ही राक्षस गायब हो गया और जंगल फिर सामान्य रूप में लौट आया। आदित्य की परख। कर्ण पिचासनी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, अच्छा, तूने अपने डर पर विजय पाई, लेकिन अब देखेंगे कि तेरे अंदर कितना साहस है। तू लालच और छल से मुक्त है या नहीं। आदित्य को सामने एक तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी शांत था, लेकिन उसकी सतह पर अपने चेहरे के बजाय कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ क्रोधित थे। कर्ण पिचासनी ने कहा, यह तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। जो कुछ तू अपने अंदर छुपाता है वही यहाँ प्रकट होता है। अगर तू ईमानदारी से देखेगा तो तू और मजबूत होगा। अगर तू डर गया, झूठ का सामना नहीं करेगा तो मैं तुझे पकड़ लूँगी। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने तालाब में देखा। उसने अपने मन में कहा, मैं अपने अंदर के डर और लालच को देखूंगा। मैं झूठ और छल से डरूंगा नहीं। तालाब की सतह धीरे धीरे शांत हो गई। उसके चेहरे फिर वही रजे जो वास्तव में कहा था, साहसी, जिज्ञासु और सच्चा। कर्ण पिचासनी की आवाज अब मधुर और शांत हो गई। तू फिर से सफल रहा। तेरा मन शुद्ध है। मैं अब तेरे रहस्य को थोड़ा खोल सकती हूँ। उसने आदित्य के सामने अपनी पूरी आकृति दिखाई। एक स्त्री जैसी रूप, लेकिन आंखों में ज्ञान और शक्ति की चमक। मैं डराने के लिए नहीं आई। मैं उन लोगों की परीक्षा लेती हूँ जो महान बनने के साहस रखते हैं। जो मनुष्य सच्चाई, साहस और जिज्ञासा से भरा हो, वही मेरी शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। आदित्य, तेरा साहस तुझे महान बनाएगा, लेकिन याद रख, असली परख अभी बाकी है। जंगल अंधकार और रहस्य है। रहस्य में और रहस्य छुपा है। आदित्य ने अपने हृदय से दृढ़ संकल्प लिया। मैं हर परख का सामना करूंगा। मैं सच और साहस का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आदित्य ने अपनी पहली 2 परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कर्ण पिचासनी ने उसे चेतावनी दी, अगली परख में तू अपनी धैर्य और समझ का सामना करेगा। मैं तुझे चुनौती दूंगी जो मेरे जीवन को हमेशा बदल देगी, जो तेरे जीवन को हमेशा बदल देगी। आदित्य घर लौट गया। जंगल अब शांत था, लेकिन उसका मन जानता था यह केवल शुरुआत है। कर्ण पिचासनी और उसका रहस्य उसके जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण करने वाले थे। दोस्तों, इस कहानी को अभी यही समाप्त करते हैं। हम तीसरे एपिसोड में जानेंगे कि अगले क्या परीक्षा थी, कर्ण पिचासनी ने आदित्य को कैसी परीक्षा ली और उस परीक्षा में क्या आदित्य पास हुआ या नहीं हुआ। बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आदित्य पिछले 2 परीक्षाओं से निकलकर घर आया था, लेकिन उसने मन में एक बेचैनी बनी रही। उसने रात को सोने की कोशिश की, पर उसका मन बार बार जंगल और कर्ण पिचासनी की रहस्य शब्दों में उलझा हुआ था। अगली परीक्षा मेरी सबसे कठिन परीक्षा होगी। मैं तैयार रहूंगा, उसने सोचा। तीसरी रात आदित्य अपने छोटे बैग में खाना, पानी और लकड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल इस बार पहले से भी अधिक रहस्य लग रहा था। पेड़ों की छाया लंबी हो चुकी थी और हवा में अजीब चमक थी
जो उसके कदमों के पास बदलती रहती थी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसने देखा कि जंगल की धरती खुद जीवित लग रही थी। पत्ते की झाड़ियों के चाल में ऐसा लग रहा था कि वे उसे रोकने या मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हों। तभी उसकी आंखों के सामने एक द्वार प्रकट हुआ, एक विशाल द्वार जो नीले और हरे रंग की चमक से झिलमिला रहा था। उसने महसूस किया कि यह द्वार कर्णपिशाचिनी का दरवाजा बड़ा रहस्य क्षेत्र है। तीसरा परीक्षा का आरंभ होता है। जैसे ही आदित्य ने द्वार पार किया, वह एक अजीब भूमि पर पहुंच गया। यह भूमि एक विशाल महल की तरह थी, लेकिन उसमें कोई दीवार या छत नहीं थी, केवल हवा, अंधेरी और चमकती आकृति थी। कर्णपिशाचिनी की आवाज गूंजी, आदित्य, अब तुझे अपनी बुद्धि, धैर्य और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। यहाँ समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। जो सही दिशा में नहीं चलेगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। आदित्य के मन ने कहा, मैं सही दिशा चुनूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आदित्य ने देखा कि रास्ता बदल रहा है। पहले उसने देखा कि वह अपने गांव में है, पर गांव के लोग अजीब व्यवहार कर रहे थे। कुछ लोग उसकी ओर इशारा कर रहे थे और हंस रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। फिर अचानक एक रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां सूरज जल रहा था और ठंडी हवा ने उसका शरीर कांपने पर मजबूर कर दिया। कर्णपिशाचिनी ने कहा, यह सब तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। तू कितना साहसी और संयमी है, यह देखना चाहती हूँ। डर, लालच, क्रोध सब सामने आएंगे। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज़ सुनी, मैं डरूंगा नहीं, मैं झूठ और भ्रम से मैं फंसने नहीं दूंगा। इतना कहते ही हवा शांत हो गई और रेगिस्तान गायब हो गया। रहस्यमय मित्र का आगमन। तभी आदित्य ने देखा कि कोई उसके सामने आ रहा है। एक छोटा अजीब प्राणी, आधा मानव आधा पक्षी। उसका शरीर नीले और सुनहरे पंखों से ढका था। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। प्राणी ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, नाम मेरा बिहान है। कर्णपिशाचिनी ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकूं, लेकिन याद रखना, केवल मार्ग दिखाऊंगा, लड़ाई तुम्हारी खुद की है। आदित्य ने धन्यवाद किया। वह जान गया कि अब वह अकेला नहीं, पर सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। बिहान ने उसे एक क्रिस्टल की ओर इशारा किया जो जंगल में चमक रहा था। तुम्हें यह क्रिस्टल तक पहुंचना होगा। रास्ता कठिन है और रास्ते में भ्रम और अंधेरा बढ़ता जाएगा। अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य का उपयोग करो। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया, और चाहे कितनी भी कठिनाई झेलूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सच्चाई और साहस के मार्ग पर चलूंगा। आदित्य ने तीसरी परीक्षा की शुरुआत कर दी थी। जंगल, अंधेरा, समय और स्थान के भ्रम सब का इंतजार कर रहे थे। बिहान उसके साथ था, पर असली लड़ाई अब आदित्य और कर्णपिशाचिनी के बीच होने वाली थी। क्या आदित्य इस बार अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस से परीक्षा पार कर पाएगा? मिलते हैं फिर से इसके अगले एपिसोड में। जानेंगे कि आदित्य ने कर्णपिशाचिनी की परीक्षा से पार किए या नहीं किए। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्यारी और डरावनी कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, आपने देखा कि आदित्य को क्रिस्टल मिलता है। वह क्रिस्टल से कर्णपिशाचिनी से युद्ध करने वाला है और कर्णपिशाचिनी उसकी परीक्षा लेने वाली है। तो इस तीसरे परीक्षा में क्या आदित्य पास होगा या नहीं होगा, उसके साथ क्या होता है, इस कहानी में हम सुनेंगे। तो चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं।
तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाया। बिहान उसके साथ था, पर उसके भीतर डर और उत्सुकता दोनों थे। जंगल की हवा भी अजीब तरह से थी और पेड़ की छाया लंबी और जीवनांत लग रही थी। कंठ पिचासने की आवाज़ें गूंजी। आदित्य, अब तुझे अपनी आखिरी परीक्षा में सामना करना होगा। यह केवल साहस नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य की ही परीक्षा है। अगर तू सफल हुआ तो मैं तेरा मार्गदर्शन बनूंगी, अगर नहीं तो तू हमेशा के लिए मेरे जंगल में फंस जाएगा। भ्रम और वास्तविकता। जैसे ही आदित्य क्रिस्टल के पास पहुंचा, जंगल ने रूप बदल लिया। अब उसे लगा कि वह खुद कर्ण पिचासनी के अंधकारमय महल में है। दीवारें उसके चारों तरफ बंद हो गई और रास्ता गायब हो गया। तभी एक आवाज़ आई, कौन है जो मेरे महल में आया है? आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं आदित्य हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ, पर मैं डरने नहीं आया हूँ। कर्ण पिचासनी ने कहा, बहुत अच्छे, पर अब सोच, अगर मैं तुमसे अपनी शक्ति छुपा दूँ तो क्या तू सही मार्ग पहचान पाएगा? जैसे ही उसने कहा, महल की दीवारें हिलने लगी और अजीब रोशनी के बल्ब जला। हर कमरे में अलग अलग छाए दिखाई दी। तभी उसकी माँ, कभी गांव के लोग, कभी अजनबी, इतने में कौन वास्तविक है? आदित्य ने सोचा। कहीं क्रिस्टल के पास पहुंचा, आदित्य ने देखा कि 4 अलग अलग मार्ग हैं। बिहान ने कहा, तीनों मार्ग भ्रमित कर सकते हैं, केवल एक ही मार्ग सही है। तू अपनी बुद्धि और मन की आवाज़ से चुनना होगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मन की आवाज़ सुनी। सच्चाई हमेशा स्पष्ट होती है। भय और लालच को छोड़ दो। जो मार्ग दिल को सही लगे वही चुनो। उसने दिल की सुनकर एक मार्ग चुना। जैसे ही वो मार्ग पर चला, बाकी मार्ग गायब हो गए। आदित्य ने महसूस किया कि यही निर्णय में उसे आगे बढ़ाएगा। शक्ति का सामना करना पड़ता है। आदित्य ने अंततः क्रिस्टल के सामने पहुंचा। क्रिस्टल में प्रकाश की लहरें उठ रही थी। अचानक कर्ण पिचासनी का रूप प्रकट हुआ। एक स्त्री, आंखों में ज्ञान और शक्ति की चमक और हाथ में चमकता क्रिस्टल। आदित्य, तूने अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से तीसरी परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुझे मेरी शक्ति का रहस्य दिखाऊंगी। कर्ण पिचासनी ने क्रिस्टल को आदित्य के साथ में रखा। यह क्रिस्टल केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है, यह ज्ञान, साहस और आत्मनियंत्रण का स्रोत है। जो इसे सही मन से धारण करेगा वह महान बन सकता है। जो इसे लालच और छल के साथ लेगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। आदित्य ने क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया। उसे महसूस हुआ जैसे कि उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल गई। ज्ञान और शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही हो। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि कर्ण पिचासनी केवल भय का नाम नहीं है, वह एक संरक्षक भी हो सकता है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर हो तो कर्ण पिचासनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, अब तुझे और कठिन परखों का सामना करना होगा। एक केवल शुरुआत है। जो मैं तुझे दिखा रही हूँ वह तेरा शक्ति की झलक मात्र है। असली यात्रा अब शुरू होगी। आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। मैं सच, साहस और ज्ञान का मार्ग बनूंगा। दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर जानेंगे कि आदित्य का असली परीक्षा और साहस की परीक्षा कैसे होती है, वो उसमें पास होता है या नहीं होता है। बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी यह कहानी सुनने का मौका मिले। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि आदित्य के साथ क्या हुआ। उसने परीक्षा पास की और इस एपिसोड में कौन से परीक्षा पास करने वाला है और क्या होने वाला है उसके साथ,
चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आदित्य ने क्रिस्टल अपने हाथ में रखा और महसूस किया कि शक्ति उसके भीतर फैल रही है। बिहान उसके साथ, लेकिन जंगल की हवा अब और भी ठंडी और भारी हो रही है। कर्ण पिचासने की आवाज़ें गूंजी, आदित्य अब तुझे मेरी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। यह केवल सांस, बुद्धि और धैर्य की नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की परीक्षा है। आदित्य जंगल की ओर बढ़ा। इस बार जंगल बदल चुका था। पेड़ झुक कर रास्ता रोक रहे थे। झाड़ियाँ ने अपने कांटों को बढ़ा लिया था। रास्ते में अजीब ध्वनि थी, जैसे हजारों कदम उसके चारों ओर चल रहे हो। विहान ने कहा, यह जंगल तुझे भ्रमित करेगा। केवल अपनी आंखें और हृदय की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ो। आदित्य ने मन में कहा, मैं डरूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगल के बीच एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में उसके चेहरे के कई प्रतिबिंब दिख रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ क्रोधित थे और कुछ भयभीत। कर्ण पिचासनी ने कहा, यह तेरा आत्मा का प्रतिबिंब है। जो कुछ तू अपने भीतर छुपाया है वह यहाँ प्रकट होगा। अगर तू झूठ, डर या लालच में फंस गया तो यह प्रतिबिंब तुझे निगल लेगा। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने अपने मन में कहा, मैं सच्चाई, सांस और धैर्य का मार्ग अपनाऊंगा। लालच की सतह धीरे धीरे शांत हो गई और उसके प्रतिबिंब उसके वास्तविक रूप में लौट आए। तभी कर्ण पिचासनी प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और हाथ में क्रिस्टल की चमक और तेज हो गई थी। आदित्य ने तूने बस एक साहस और बुद्धि दिखा दी। अब देखेंगे कि तेरी आत्मा में कितना प्रकाश है। कर्ण पिचासनी ने क्रिस्टल में प्रकाश की एक लहर छोड़ी। प्रकाश आदित्य के भीतर गया और उसके शरीर और मन को भर दिया। आदित्य ने महसूस किया कि यह शक्ति उसे डर और भ्रम से मुक्त कर रही है। तभी जंगल में अंधकार फैल गया। एक विशाल छाया सामने आई। यह वही अंधकार था जो आदित्य की सभी डर, लालच और क्रोध का प्रतीक था। कर्ण पिचासनी ने कहा, अगर तू सामना करेगा तो अपने सबसे बड़े भय का, अगर तू हार गया तो यह अंधकार तुझे हमेशा के लिए निगल लेगा। अगर तू जीत गया तो तू मेरी शक्ति का सही उपयोग कर सकेगा। आदित्य ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरा मार्ग है। मैं सच और साहस का पालन करूंगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया। अंधकार छाया उसकी ओर बढ़ा, लेकिन आदित्य ने प्रकाश का उपयोग किया। धीरे धीरे अंधकार टूटने लगा और जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। आदित्य ने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी। कर्ण पिचासनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तूने अपनी बुद्धि, साहस और आत्मा की परीक्षा पास कर ली। तू मेरी शक्ति का सही उपयोग कर सकेगा। याद रख, यह केवल शुरुआत है। तेरे आगे और भी रहस्य और चुनौतियाँ हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह डर और भ्रम से मुक्त था। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं हमेशा सत्य, साहस और ज्ञान के मार्ग पर चलूँगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूँगा। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही जानते हैं। फिर देखते हैं कि आगे कर्ण पिचासनी ने आदित्य के साथ क्या किया। उसने सारे बुद्धि, ज्ञान और अपनी सारी शक्ति देने के बाद आदित्य के साथ क्या हुआ, छठे भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए बने रहे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसके नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि आदित्य के साथ परीक्षा पास करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, कौन सी शक्ति मिली, उस शक्ति का फिर से क्या उसके पास कोई परीक्षा देना पड़ा या उसको साथ ऐसा क्या हुआ। चलिए हम इस कहानी में सुनते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आदित्य ने अपनी आखिरी परीक्षा पार कर ली थी। उसके भीतर ज्ञान और साहस की शक्ति बढ़ चुकी थी, लेकिन कर्ण पिचासनी ने चेतावनी दी थी, यह केवल शुरुआत है। जंगल में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि अब अंधकार केवल डर नहीं बल्कि जटिल जाल बन गया है। पेड़ अपने मार्ग बदल रहे थे
और हवा में अजीब सरसराहटें गुज रही थी। जंगल की एक खुली जगह में आदित्य ने देखा कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक युवती थी जिसका नाम था लवन्या। उसकी आंखें में चमक और चेहरे पर शांत आत्मविश्वास था। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। लवन्या मुस्कुराई। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरा नाम लवन्या है। मैंने कई वर्षों तक कर्ण पिचासने की शक्ति का अध्ययन किया है। अब तुम्हारा समय आया है कि तुम्हें मार्गदर्शन कर सकूं। वियान ने आदित्य को बताया। लवन्या कर्ण पिचासने की शक्ति को समझने वाली एक ज्ञानी है, पर उसकी परीक्षा अभी बाकी है। उसे पूरी तरह विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। अंधकार का जाल। लवन्या ने चेतावनी दी। आगे की राह सरल नहीं होगी। जंगल के अंधकार में भ्रम, झूठ और पुराने भय छिपे हैं। कुछ जगहें वास्तविक होगी और कुछ जगहें केवल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब होगी। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक गहरी खाई उसके रास्ते में थी। वहीं अंधकार की एक छाया ने उसे कहा, यदि तुम साहस नहीं दिखाओगे तो गिर जाओगे और हमेशा के लिए खो जाओगे। आदित्य ने मन में कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डर नहीं मानूंगा। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर के प्रकाश को महसूस किया। जैसे ही उसने विश्वास दिखाया, खाई का मार्ग प्रकट हुआ। पहला रहस्य खुलता है। आदित्य और लवन्या जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है। लवन्या ने कहा, यह कर्ण पिचासने की शक्ति का केंद्र है। इसमें बहुत रहस्य छिपा है। कई योद्धाओं ने इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन केवल वही सफल हुए जिसके मन में सच्चाई और साहस था। तभी पेड़ की जड़ें हिलने लगी और एक चमकदार मार्ग प्रकट हुआ। कर्ण पिचासने की आवाज़ गूंजी, आदित्य, अब तुम और लवन्या एक साथ मेरी शक्ति के रहस्य को समझोगे। लेकिन याद रखो, असली चुनौती अभी बाकी है। यह जंगल केवल शुरुआत है। आगे का मार्ग कठिन और रहस्यमय है। आदित्य ने महसूस किया कि अकेले वह जितना भी साहसी और बुद्धिमान हो, कुछ परीक्षा ऐसे हैं जिन्हें साथी और मार्गदर्शन के बिना पार नहीं किया जा सकता। लवन्या का साथ उससे और भी दृढ़ बना रहा था। कर्ण पिचासने ने अंतिम चेतावनी दी, आदित्य, सच्चाई, साहस और धैर्य की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। हर समय, हर शक्ति और हर निर्णय तुम्हारे भीतर की परीक्षा को और मजबूत करेगा। आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया, मैं कभी नहीं डरूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। मैं सच और साहस के मार्ग पर ही चलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आदित्य के लिए नया साथी लवन्या, जंगल का अंधकार और रहस्य, कर्ण पिचासने की शक्ति का पहला बड़ा केंद्र। दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जानेंगे कि आगे आदित्य के साथ कौन सा कठिन परीक्षा आया, कौन सा साहस से उसको पार करना पड़ा, क्या क्या उसके साथ होता है, लवन्या के साथ क्या होता है, हम आगे की कहानी में सुनेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।